हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम एक और नए वीडियो लेकर आए हैं जो कि यूपी स्पेशल से है। उत्तर प्रदेश स्पेशल से हम लेकर आए हैं जो आपके यूपी पीएससी, यूपी आरओ, यूपी लेखपाल, यूपी होमगार्ड तथा लोअर पीसीएस जो आने वाली है, वैकेंसी आ गई है, उसके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। मुझे आशा है कि आपको ये बता दें दोस्तों, ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन है जो विभिन्न एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक परिदृश्य के नज़रिए से देखें तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्वकाल इनमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? ठीक, ए बुद्ध, बी राम, सी नवाब एंड फोर्थ महाराज। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 3 4 या 1, डी 4 1 या 2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डीप में देखते हैं। देखिए इसके बारे में क्या लिखा है यहाँ पर। इसमें लिखा है, प्रश्न में दिए गए विकल्प में से बुद्ध, नवाब, महाराज के संबंध में पर्याप्त प्रमाणिक साक्ष्य, निम्नलिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, जबकि राम के संबंध में जानकारी रामायण महाकाव्य से होती है। यह भी लिखित महाकाव्य है लेकिन इसे प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। रामायण कालीन स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों का रामायण में उल्लिखित घटनाओं से सामंजस्य अभी तक पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाया है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आए तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर ऑप्शन में किसी में राम रहे तो उसको आपको सही नहीं करना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा इसमें क्या है, दूसरा है, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है। देखिए हड़प्पा, आप लोग को पता है हड़प्पा जो सभ्यता था वो उत्तर में मांडा, दक्षिण में आलमगीरपुर, दक्षिण में आपको, एक सेकेंड, तो आप लोग को पता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो शीर्ष बिंदु है वो मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दक्षिणतम बिंदु इसका हो जाएगा दाइमाबाद। ठीक, इसका पूर्वी बिंदु हो जाएगा आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश यानी गाजियाबाद के आसपास जनपद में पड़ता है। और पश्चिमी बिंदु इसका पड़ जाएगा सूतकांगे डोर जो कि इस समय अब पाकिस्तान में चला गया है, जहाँ पर घोड़े की हड्डियों की साक्ष्य मिलता है सूतकांगे डोर में। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए इसके बारे में देख लीजिए। मेरठ जनपद में स्थित आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। इसकी खुदाई में अगस्त्य शर्मा, किसने खुदाई की थी? अगस्त्य शर्मा द्वारा कराई गई थी। यमुना नदी की सहायक हिंडन नदी के पूर्वी तट के निकट स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल जो हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है? अब देखिए इसमें मंडी दिया है, राखीगढ़ी दिया है, हुलास दिया है। आप लोग को बता दें कि दोस्तों राखीगढ़ी कहाँ पर है? राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर? हरियाणा में पड़ता है। अब यानी दूसरा नहीं होगा, दूसरा इसमें एलिमिनेट कर दो। ठीक, अब देखिए मंडी तो है, ये है, हुलास भी है, यानी 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, इसका डीप में थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। इसमें दिया है, मंडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है और यहाँ से हड़प्पाकालीन स्वर्ण आभूषणों का भंडार मिला है। ठीक, वहीं हुलास के बारे में देखें, यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित है।
तख्ता राखीगढ़ी के बारे में देखिए, ये हरियाणा राज्य के हिसार जिले में है। ठीक, तो इसको ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेट कर देंगे आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। पहला है, उत्तर प्रदेश के अनेक खनिज पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यानी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये तो सही बात है, मिले हैं। दूसरा दिया है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। ये गलत है, जौ और धान नहीं, जबकि हमको क्या मिला है, चावल के साथ से प्राप्त होता है। किसके साथ? चावल के साथ। तो यानी कि इसका केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, केवल एक सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में देखिए, उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, कहाँ पर? संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव जगह है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व के आसपास के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके? चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कृषि धान और जौ का नहीं, केवल चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बेगम समरू एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो कहाँ करवाया था? सरधना में। कहाँ करवाया था? सरधना में। ठीक, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, बेगम समरू मृत्यु इनकी हुई थी 1836 में। एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में करवाया था। बेगम समरू के पति यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड सॉम्बे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। ठीक, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू ने सरधना की शासिका बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ स्थित है? यानी प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज या फैजाबाद? तो दोस्तों, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का जो मकबरा है वो फैजाबाद में स्थित है। ठीक, वर्तमान अयोध्या में, यानी फैजाबाद में अवस्थित है। ये आर मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन इस बार। देखिए, इसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम अमतुज जहरा या उमतुल जोहरा बानो उर्फ बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद यानी अयोध्या में अवस्थित है। यह परिसर अब भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन हो गया है और सिया बोर्ड समिति द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जोश, मलिहाबाद, रघुपति सहाय, फिराक, कानपुर, जिगर, मुरादाबाद, चकबस्त, लखनऊ। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, रघुपति सहाय, फिराक, ये कहाँ पर है? ये कानपुर में नहीं है, ये कानपुर में नहीं है। तो ये कहाँ पर है? ये गोरखपुर में है। कहाँ है? तो गोरखपुर में है, शायद गोरखपुर में है। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जोश मलिहाबाद ये सही है। रघुपति सहाय कानपुर में नहीं था, कहाँ था? गोरखपुर में था। जिगर कहाँ पर है? मुरादाबाद में। चकबस्त कहाँ है? लखनऊ में है। इलाहाबाद अब प्रयागराज रघुपति सहाय फिराक की कर्मभूमि एवं गोरखपुर उनकी क्या है? जन्मभूमि थी। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विभाग में शिक्षक थे। कानपुर से उनका कोई संबंध नहीं है। ठीक, देखिए नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? देखिए, ये क्वेश्चन आर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? कि मीर का भी जन्म आगरा में हुआ था और गालिब का भी जन्म आगरा में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन दो मैच कर गया, एक ए एक डी। देखिए, इस प्रश्न के दो उत्तर सही हैं। मिर्जा गालिब एवं मीर तकी दोनों का जन्म आगरा में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो का जन्म पटियाली, जिसे कासगंज में, यानी जगह जिसको एटा के स्थान के नाम से भी जाना जाता है। और फिराक का जन्म कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, अभी हम बताए थे, अमीर खुसरो एटा से संबंधित है, मिर्जा गालिब आगरा से संबंधित है, जोश मलिहाबाद से संबंधित है, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद से संबंधित नहीं है। कहाँ से है? तो ये शाहजहाँपुर से संबंधित है। ठीक, कहाँ से? शाहजहाँपुर से। देखिए, यहाँ पर दिया है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहाँपुर में 1897 में हुआ था। ये महान क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोगी थे। काकोरी केस में वर्ष 1927 में गोरखपुर में इन्हें फांसी दे दी गई थी।
ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई थी? तो देखिए, जहाँ पर उनका जन्म होगा वहीं पर इनकी जन्म जयंती मनाई जाएगी। तो कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? शाहजहाँपुर में। तो शाहजहाँपुर आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, 11 जून 2021 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हुआ था। इनको कब इनका जन्म 11 जून 1897 को शाहजहाँपुर में हुआ था। इन्हें फांसी हुई थी, कहाँ हुई थी फांसी? अभी आपको इसके पहले बताए थे कब फांसी हुई थी। 1927 में, आपको पता है उनको फांसी हो गई थी। किस केस में? तो काकोरी वाले केस में। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। देखिए, इसमें देखिए, इसमें दिया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत, इसको तो देख चुके। इसे देखिए, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। किसके नाम पर किया गया? तो अल्फ्रेड पार्क चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया। किसके? तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम। आपको पता है चंद्रशेखर आज़ाद ने जब अंग्रेजों से लड़ते हुए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद लास्ट एक गोली बची होती है तो खुद को गोली मार लेते हैं, तो ये वहीं से संबंधित है। अल्फ्रेड पार्क को कंपनी बाग के नाम से या कंपनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इलाहाबाद के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, इसमें दिया है चंद्रशेखर आज़ाद की मध्य मुठभेड़ अंग्रेज ब्रिटिश पुलिस एवं चंद्रशेखर आज़ाद की मध्य मुठभेड़ हुई थी। जब चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल में एक गोली बची हुई थी तब उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में। कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखिए, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में है। भारत कला भवन संग्रहालय, ठीक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अवस्थित है। चित्रकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? देखिए, विंध्याचल, मिर्ज़ापुर, देवा शरीफ, बाराबंकी, हस्तिनापुर, मेरठ, श्रृंगेरपुर, फैजाबाद। देखिए, अब आप ध्यान दे दीजिएगा, विंध्याचल मिर्ज़ापुर सही है, देवा शरीफ का जो मेला लगता है बाराबंकी में लगता है, ये भी सही है, हस्तिनापुर मेरठ में सही है, श्रृंगेरपुर ये फैजाबाद से संबंधित नहीं है, इलाहाबाद से संबंधित है, इसका इलाहाबाद में लगता है। ठीक, देखिए यहाँ पर दिया है विंध्याचल मिर्ज़ापुर, देवा शरीफ बाराबंकी, हस्तिनापुर मेरठ स्थित है, जबकि श्रृंगेरपुर इलाहाबाद यानी प्रयागराज जिले में स्थित है। ठीक, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? श्रावस्ती, बिठूर, कालपी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिठूर। देखिए, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में स्थित है। बिठूर गंगा नदी के किनारे, किसके नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे, कानपुर शहर से लगभग 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक, पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रकूट में भी वाल्मीकि आश्रम है। नेक्स्ट देखिए, विख्यात भारा माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, विख्यात भारा माता मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में, मेरठ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। देखिए, भारत माता मंदिर वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है। इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने करवाया था। कब करवाया था? शुभारंभ महात्मा गांधी द्वारा और 1936 में किया गया था। देखिए, सारनाथ स्थित है, कहाँ स्थित है? सबको पता है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सारनाथ कहाँ स्थित है? केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए इसके बारे में, सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, 5 ब्राह्मण शिष्य को दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। इसका एक अन्य नाम बौद्ध साहित्य में ऋषि पत्तनम भी मिलता है। ठीक, किसका? सारनाथ का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है, किससे संबंधित है? स्वामी राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। किससे? तो राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। देखिए इसके बारे में, देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर मिलाइए। देखिए, फतेहपुर सीकरी
किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने। आगरा, देखिए आपको एलिमिनेट कैसे करना है ये ध्यान दीजिए। आगरा, सिकंदर लोदी। अब ध्यान दीजिए इसको कैसे एलिमिनेट करना। पहले में तीसरा, कहीं पहले में तीसरा है, ये है पहले में तीसरा, ठीक। फतेहपुर सीकरी, अकबर, ठीक। पहले में तीसरा ये, अब आपको कुछ ढूंढना नहीं तो पहले में तीसरा ये, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और बाकी रही बात जामा मस्जिद मदाई वाला, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। जौनपुर वाला तो ये फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। फतेहपुर सीकरी अकबर, जौनपुर फिरोज शाह तुगलक, आगरा सिकंदर लोदी, जामा मस्जिद इल्तुतमिश। देखिए क्वेश्चन दिया है 20वां। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं, क्या है? आदि शंकराचार्य, भृतृहरि, चैतन्य या रामानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भृतृहरि। इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा बहुत। देखिए चुनारगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित है। इस गढ़ के अंदर सोनवा, मंडप, वामन खंबा और घड़ी तथा भृतृहरि की समाधि अनूप वेदिका स्थित है। किससे संबंधित है? तो अनूप वेदिका किससे संबंधित है? तो भृतृहरि के समाधि स्थल से संबंधित है। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अब देखिए इसको, इसमें पहला कनक भवन। कनक भवन तो अयोध्या में है। कहाँ पर है? अयोध्या में है। देवा शरीफ अभी आपने पहले देखा था, बाराबंकी से संबंधित है। अब देखिए कनक भवन पहले का अयोध्या, पहले का चौथा, पहले में चौथा कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। एलिमिनेट कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक। और रही बात कामदगिरी पर्वत, ये चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग ये बांदा में है, ठीक। ये देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित सूची को सुमेलित 1 को सूची को सुमेलित 2 से क्या करना है? मिलान करना है। इसमें देख लीजिए 84 गुम्बद कहाँ पर है? जामा मस्जिद कहाँ पर है? बौद्ध स्तूप किससे संबंधित है? कामदगिरी पर्वत। देखिए अब एलिमिनेट कैसे करेंगे? बौद्ध स्तूप तो आपको पता है, कुशीनगर। कामदगिरी पर्वत अभी आपने पहले देखा था, चित्रकूट। अब ध्यान दीजिए सी का, जिसमें 2 हो, सी का 2 यही है लास्ट वाले, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एलिमिनेट कर दीजिए, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देख लीजिए, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 23। लखनऊ महानगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था। दूसरा, ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। तीसरा, महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर सियासी क्षेत्र पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए कूट भाषा, कूट देखिए इसका क्या क्या दिया है। पहला तीसरा तो सही है, पहला दूसरा सही। कूट भाषा दिया है केवल 2, 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3। तो इसका 1 और 2 सही हो जाएगा, तीसरा गलत है, ठीक। सॉरी तीसरा तो गलत है, ये है। इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लो। इसमें दिया 1775 ईस्वी में नवाब आसुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की और राजधानी को नियोजित रूप से विकसित किया। आगे ब्रिटिश रेजिडेंट हरकोर्ट बटलर ने भी इसके विकास में योगदान दिया। लखनऊ नगर निगम के सिटी डेवलपमेंट प्लान 2006 के अनुसार महानगर के लगभग 55% भूभाग पर क्या हुआ? रिहायशी क्षेत्र विस्तृत है। अतः कथन तीसरा गलत है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो मिलान करना है। ये देखिए अधिवेशन से संबंधित है, कांग्रेस का अधिवेशन, और ये स्थान है। देखिए अब आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा? मेरठ। देखिए सबसे पहले आप जो आप जानते हो उसको सबसे पहले मिलान करिए, ठीक। 1916 में कहाँ का अधिवेशन हुआ था? देखिए मेरठ में 1946 में मेरठ में इसका अधिवेशन हुआ था। तो पहले का तीसरा किस में है? देखिए 2 में पहले का तीसरा है। एक और ध्यान दीजिए, कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? इसको देखिए, कानपुर अधिवेशन देखिए मेरठ कहाँ हो जाएगा? 1946। कानपुर अधिवेशन 1925 को हुआ था। कब? सरोजिनी नायडू जिसके अध्यक्ष थे। लखनऊ 1916, बनारस 1905। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरठ पहले का चौथा, पहले में तीसरा इसमें है। कानपुर का बी का चौथा, बी में चौथा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। ये देखिए
मेरठ 1946, कानपुर 1925, लखनऊ 1916, बनारस 1905। इसमें भी देखिए ये भी अधिवेशन से संबंधित है। कांग्रेस का अधिवेशन 1892 में कहाँ हुआ था? देखिए अभी आपने देखा कि 1905 में जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? अभी आपने देखा 1905 का अधिवेशन कहाँ? तो 1905 का अधिवेशन आपने देखा। देखिए 1946 का मेरठ में हुआ था। डी का तीसरा कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर 30 में है, 3 में है और 4 में है। एक और जानिए 1905 वाला। देखिए 1905 वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी सी का 4। यानी बी का 4 हो गया। तो बी में 4 कहाँ पर है? ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो यानी सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एलिमिनेट कर दीजिए, क्या दिक्कत है। 1936 का आप लोग को पता है इलाहाबाद हो जाएगा। इसके बाद ये लखनऊ हो जाएगा। 1892 का इलाहाबाद हो जाएगा, 1936 का लखनऊ हो जाएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी 1936 में लखनऊ में, जहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया था। ये देखिए 1892 इलाहाबाद, WC बनर्जी अध्यक्षता थे। 1905 वाराणसी, गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद 1936 में लखनऊ में अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1946 में JV कृपलानी। 26 उत्तर प्रदेश के किन जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? तो किन जनपद में? बांदा में हुआ, बांदा में स्थित है। देखिए 1569 में अकबर ने इस किले को जीत लिया था। बीरबल को उपहार में स्वरूप इस किले को दान में दे दिया था। बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास ये सब फैला है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है पता है आपको? 24 जनवरी। नेक्स्ट देखिए भी ऐतिहासिक दृष्टि से है। इसमें क्वेश्चन गलत है, आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ तो हम तो सामने रख दिए हैं, ध्यान से देखकर इसको सही करिएगा क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहे आपके 28 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो। देखिए दोस्तों इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, आप लोग क्या करिएगा नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं आ सकते हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। तो दोस्तों मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।